अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये जिम्मेदारी घर की लक्ष्मी की होती है, यानी कि घर की बहू है, और ये जिम्मेदारी सास द्वारा सौंपी जाएगी। लो शकुंतला, मेरी बहू ने तो जिम्मेदारी निभाई, अब तुम्हारी बहू की बारी है। माँ संभल के माँ जी। शकुंतला जी, भोलेनाथ जी आपके घर में मेहमान बनकर पधार रहे हैं। आपको उनकी सेवा करनी है और उनके पास हमेशा एक व्यक्ति मौजूद रहे। जी जी पंडित जी, ये तो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये मूर्ति खंडित नहीं हो। जी पंडित जी, जरूर। ठीक है, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। बम बम राधे राधे, राधे राधे, बम बम भोले, बम बम। अरे खड़ी क्या हो? अब ये मूर्ति के लिए आसन तैयार करो ना। जी दादी, हम अभी करते हैं। रजनी आओ, अब ये जिम्मेदारी हम तुम्हारे ऊपर सौंपते हैं। ये रजनी आंटी को बड़ी आदत है ना मेरे काम में टांग अड़ाने की। अब देखो कैसे इनका काम खराब करती हूँ मैं। आराम से। माँ आपको लगी तो नहीं? क्या रजनी, अपने बहुओं को पढ़ा लिखा के जिम्मेदार बनाने के बजाय तुम खुद इनकी तरह गैर जिम्मेदार हो गई। अभी मूर्ति टूट जाती तो। माँ जी माफ कीजिए, पता ही नहीं चला कैसे पैर लड़खड़ा गया। माँ, हमें ऐसा लगता है कि आपकी कमर में मोच आ गई है। हाँ, दर्द से तो ऐसा ही लग रहा है। माँ ने जरा सी मूर्ति की जिम्मेदारी क्या दे दी, अपनी सेवा का इंतजाम पहले कर लिया। उर्मी, माँ पंडित जी ने ये जिम्मेदारी सास द्वारा बहू को देने के लिए कहा है ना, तो आप भी ये जिम्मेदारी अपनी किसी बहू को दे सकती है। हाँ, ये सही कह रहा है अहम। अब देखो रजनी, तुमसे तो सेवा हो नहीं पाएगी, तो इससे बेहतर है कि तुम ये जिम्मेदारी जो है वो जिसके हाथ में मूर्ति है उसी को सौंपते हैं। हरगिज़ नहीं। रजनी, तुम उस इंसान के हाथ में जिम्मेदारी सौंप रही हो जिसने आज तक एक भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। इसे तो जानबूझकर काम बिगाड़ने की आदत है। नहीं नहीं, हम मंदिर की इतनी पावन और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसके हाथों में नहीं सौंप सकते। ये दादी क्यों मेरे प्लान को फेल करने पे तुली हुई है? इतना अच्छा मौका है राधिया को सबकी नजरों में गिराने का। पर ये पूजा पाठ का मामला है, इसमें तो दादी मेरी भी नहीं सुनने वाली। लेकिन माँ जी, इस वक्त तो राधिया ने इस मूर्ति को खंडित होने से बचाया है ना। हाँ तो क्या हो गया? एक सही काम किया आगे 100 काम बिगाड़ देगी। एक काम करो, ये जिम्मेदारी एकता को सौंप दो। पर दादी, मुझ पे तो ऑलरेडी इतनी सारी जिम्मेदारी है, ऐसे में मैं मूर्ति की सेवा कैसे कर पाऊंगी?
दादी आप हमें एक मौका देकर देखिए, हम अपनी पूरी जी जान से भोलेनाथ की सेवा करेंगे। बस जैसे अब तक सारी जिम्मेदारियां तुमने बड़ी जी जान से निभाई है ना। घर की चाबी दी तो चोर घुसवा दिए, मिठाई बनाने की जिम्मेदारी दी तो कांच का बूढ़ा भर दिया उसमें, और आज ये गड़बड़ कर दी सुबह सुबह। नहीं नहीं भैया, तुम तो रहने ही दो, बहुत देख ली तुम्हारी जी जान की मेहनत। तुम्हारे ऊपर भरोसा करना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। लेकिन अगर फिर भी तुम नहीं मान रही, आओ करो, लो करो करो लो। नहीं लो। राध्या, तुम मूर्ति स्थापित करना चाहती हो ना, तो उसके पहले तुम्हें हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? और ये क्या जिद पकड़ लिया आपने? सही कह रहे हैं, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। एकता, हम जानते हैं तुम्हें बहुत जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे सारे काम ना हम बांट लेंगे, लेकिन तुम ये जिम्मेदारी उठा लो। एकता, प्लीज एकता। जी मम्मी जी। लीजिए माँ जी, एकता ने ये जिम्मेदारी स्वीकार ली है। देखा माँ, अब एकता भी मान गई है। अब चलिए, उठिए उठिए, आप चलिए, उठिए आराम से। हाँ हाँ, घर की इतनी जिम्मेदारियों के बाद और भी जिम्मेदारियां मुझे ही दे दो, लेकिन अगर बिजनेस की कोई छोटी सी जिम्मेदारी मांग लूं तो घर में महाकलेश हो जाता है। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, बम बम बोले। माँ, अब हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। बेटा, प्रथम आओ, चलो। एकता, अब निहारिका, तुम भी चल रही हो ना ऑफिस? आज क्लाइंट के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वो एक्चुअली प्रथम, आज ना मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज घर पे ही रेस्ट करती हूँ। तुम आज प्लीज मीटिंग हैंडल कर लो। ठीक है। एकता, देखो, तुमने भोलेनाथ जी को संभालने की जिम्मेदारी ली है, तो अब ध्यान रखना कि उन्हें एक खरोंच तक नहीं आए, वरना बहुत बुरा होगा। जी दादी। क्यों हमसे इतनी गलतियां होती हैं? भोलेनाथ जी की सेवा का इतना अच्छा मौका था, तो दादी जी को हम पर विश्वास ही नहीं है। सबका विश्वास तुम पे से उठा के रहूंगी राध्या। भले ये जिम्मेदारी एकता भाभी को दी है, लेकिन ऐसा कुछ प्लान करूंगी जिससे तुम सबकी नजरों में गिर जाओगी, पर ये सब दादी को बिना बताए करना होगा। जो सामान बोला था वो लाया? जी मैडम, लेके आया हूँ, ये लो। साइज देखे तो लग नहीं रहा कि ये काम भी करेगा। अरे मैडम, बोलो तो नमूना दिखाऊं? नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे कोई नुकसान नहीं करना। मैडम, इसमें ब्लूटूथ भी फिट है, आप इसमें अपना मोबाइल कनेक्ट करके काम भी कर सकती हो। भाभी, ये लीजिए आपके लिए जूस। कहते हैं जो सेवादार की सेवा करता है ना, उसे भी बहुत पुण्य मिलता है, इसलिए आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप हमें जरूर बताइएगा। राध्या, अगर खुद अपने कामों को जिम्मेदारी से पूरा करती ना, तो सेवादार की नहीं, खुद भोलेनाथ की सेवा कर रही होती। तुम जाओ, मुझे अभी मूर्ति स्थापना का बहुत सारा काम है। ठीक है भाभी, हम फल फूल और प्रसाद होकर रख देते हैं, आप भोग लगा दीजिएगा।
ये एकता भाभी तो मूर्ति के पास ही डेरा डाल के बैठ गई है। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे एकता भाभी की जगह राधिया यहाँ पे आ जाए। कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे मैं वो बना के उसके अंदर ये बैटरी फिट कर सकूं। निहारिका आंटी, आप मेरे रूम में मेरे सामान के साथ क्या कर रहे हो? वो बुलबुल बेटा, मैं ना बहुत बोर हो रही थी और मैं भी बचपन में ना बिल्कुल आपकी तरह आर्ट एंड क्राफ्ट की शौकीन थी, तो मैं बस यही देखने आई थी कि आपके पास क्या क्या सामान है। रियली? हाँ। रुकिए रुकिए, मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास बहुत सारा सामान है। ये देखो आंटी, ये है। बुलबुल बेटा, यहाँ आओ। आप अभी स्कूल से आए हो ना, थक गए होंगे। आप स्कूल ड्रेस चेंज कर लो, खाना खा लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम आराम से खेलेंगे साथ मिलके, ठीक है? ओके आंटी। भाभी, हमने ये फल फूल धो दिए, आप बस भोग लगा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। मम्मी, मम्मी, ये तो बुलबुल की आवाज लग रही है। भाभी, बुलबुल के कमरे का दरवाजा बंद हो गया है। बुलबुल अंदर फंस गई है। मैंने उसे समझाने का ट्राई किया, लेकिन वो बार बार आपको ही पुकार रही है, आपको याद कर रही है। लेकिन ऐसे भगवान जी को मैं अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? भाभी, हम दोनों भगवान जी के पास रह जाओ। राध्या, तुम पक्का ये जिम्मेदारी संभाल लोगी? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं तुरंत बुलबुल को देखकर आती हूँ। हाँ भाभी, आप चाहिए, बस 2 मिनट की बात है ना, हम सबको संभाल लेंगे, आप चाहिए। मैं जाती हूँ। थैंक यू भोलेनाथ, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर हमें आपकी आराधना करने का अवसर मिल ही गया। घंटी कैसे गिर गई? बुलबुल, बुलबुल, आप ठीक हो? बुलबुल, मम्मा, अच्छा। मम्मा, मम्मा, आपको बताया ना, मैं डोर लॉक होने से कितना डर जाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अब मम्मा आ गई ना, अब मत डरना, आ जाओ। पता नहीं राधिया और एकता सब कैसे संभाल रहे होंगे, हम देख कर आते हैं। ये कैसी आवाज थी?
क्या क्या है ये? दादी आप क्या कर रही हैं? तुमने क्या किया है? एक जिम्मेदारी दी थी वो भी नहीं संभाली गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बुलबुल कमरे में बंद हो गई थी, वो डर गई थी और उसको चुप कराने के लिए मैं गई थी, लेकिन इस बीच मैंने राधिया को ये जिम्मेदारी दी थी। राधिया, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम ये जिम्मेदारी उठा पाओगी कि नहीं, और तुमने कहा था हाँ। तुम 2 मिनट के लिए भगवान जी की जिम्मेदारी नहीं ले पाई। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। हमने राधिया को इसलिए जिम्मेदारी नहीं दी कि वो जिम्मेदारी संभालने लायक है ही नहीं। इतना समझाने के बावजूद तुम मूर्ति को उसके भरोसे छोड़ गई, तो ये तो होना ही था। दादी, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारा यकीन कीजिए। हमने तो बस ये प्रसाद भोलेनाथ को भोग लगाया था, और उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। बस करो राधिया, कितना झूठ बोलोगी? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये त्रिशूल कैसे टूट गया? भाभी हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता ये सब कैसे हो गया, त्रिशूल कैसे टूटा। अरे तुम जानती भी हो कितना बड़ा अपशगुन किया है। हे भगवान, पता नहीं इस घर की सुख शांति कैसे ठीक होगी जहाँ मूर्ति का ही अनादर हो रहा है। पर ये तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं रहती ना। पंडित जी को क्या जवाब देंगे बता। राधिया, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सच सच बता दो कि गलती तुमसे हुई है। माँ, हम अपनी गलती मान लेते, लेकिन हमें हमारी गलती ही नहीं समझ आ रही है। हम तो हाथ जोड़कर आंख मूंदकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, और अचानक से ये घंटी गिरने की आवाज आई। हम बस घंटी उठाने के लिए उठे, तो पता नहीं कैसे अचानक से ये धमाका हो गया। कुछ शोर तो हमने भी सुना था, ये धमाका कैसे हो सकता है? यहाँ पे धमाका तो हुआ था, हम अभी देखते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से धमाका हुआ होगा। फिर ऐसे कैसे त्रिशूल टूटकर नीचे गिर गया? ओ गलतियों की महारानी, तुम्हें सवाल पूछना नहीं है, तुमसे जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब देना है, समझी? एकता, तुम जो ये खुद फैसला लेकर के चली गई ना मूर्ति इसके भरोसे छोड़ के, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन उससे पहले इस राधिया को सजा का भुगतान करना होगा। रजनी, ये बताओ, ये कैसे टूटेगा? क्या? अरे बताओ, कैसे फूटा है ये? बताओ। देखा तुमने? आवाज किसी चीज के फूटने की वजह से होती है, चाहे वो जानबूझ के टूटे या लापरवाही से। लेकिन तुम तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हो ना। पर दादी, हम मंदिर के पास थे ही नहीं। बस तुम्हारी जलन के कारनामे साफ नजर आ रहे हैं, तो उनसे मुकर रही हो। हम जानते हैं एकता को जिम्मेदारी दे दी, इसलिए तुमने जलन में उसके काम को बिगाड़ दिया। जैसे आज सुबह उसकी कचौरियों में मिट्टी मिला दी थी, और अब उसके परिश्रम को भी धब्बा लगा दिया है। अरे जलन की भी कोई हद होती है, हद होती है। और देवरानी जिठानी तो आपस में बहनों की तरह होती हैं, लेकिन तुम तो उससे जले जा रही हो। तुमने तो उसकी मेहनत को, उसके विश्वास को धब्बा लगाने का प्राण ले रखा है। उसकी गृहस्थी को आग लगा रही हो, खुद ऊपर नहीं उठ पा रही तो उसको नीचे घसीट रही हो जलन के मारे। दादी एकदम सही कह रही हैं, एकदम सही कह रही हैं।
राध्या, मैं आज के बाद तुम पे कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें अपनी एक छोटी बहन जैसी मानती रही और तुम मुझे अपना दुश्मन मानती रही। तुमने आज मुझे इतना हर्ट किया है कि इसके बाद मैं रत्ती भर भरोसा नहीं कर सकती तुम पे। माँ, कम से कम आप तो हम पे यकीन कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। पर अगर आप सबको ऐसा लगता है कि हमारी वजह से मूर्ति का अपमान हुआ है, तो हम आप सबसे माफी मांगते हैं। वाह राध्या वाह, पहले खंजर भोग दो और उसके बाद माफी का राग अलापने लगो। तुमने शिव जी का त्रिशूल तोड़ा है, उनका अपमान किया है। पंडित जी से इसका इलाज तो हम पूछ लेंगे, लेकिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और खबरदार अगर हमें किसी ने रोका तो। सुनो राध्या, आज तुम पूरी रात हाथ जोड़े एक पैर पर यहां खड़ी रहोगी। राधे, राधे, राधे होश में हो? राधे तुम ठीक तो हो ना? और तुम ऐसे मंदिर के आगे एक पैर पे क्यों खड़ी हो? राधे हुआ क्या है? राधे ये सब क्या कर रही हो? राधे तुम्हारा पैर क्यों बंधा हुआ है? खोलो इसे। नहीं नहीं, प्रथम सर ऐसे कैसे रहने दीजिए, हम ठीक है। पर हुआ क्या है राधे? प्रथम सर, वो भोलेनाथ का त्रिशूल टूट गया था, दादी ने हमें एक पैर पे खड़े रहने की सजा दी। राधे तुमसे गलती हुई है, कोई पाप नहीं जो इतनी बड़ी सजा लोगी तुम। खोलो इसे। नहीं नहीं प्रथम सर, आपने रस्सी खोली तो दादी और नाराज हो जाएंगी। प्रथम सर रुक जाइए। राधे तुम दादी की फिक्र मत करो, मैं दादी को संभाल लूंगा। तो अपना पैर नीचे रखो। राधे मैंने कहा ना, पैर नीचे करो अपना। तुम कर क्या रही हो? तुम चलो ऊपर चलो, रेस्ट करो। चलो चलो। राधा मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। चलो। आराम से आराम से आराम से बैठो। पाँव पकड़ो। राधा मुझे तुम्हारा घाव देखना होगा। नहीं प्रथम सर, बस थोड़ा सा ही दर्द है, ठीक हो जाएगा। नहीं राधा, तुम्हारा पैर बहुत देर रस्सी से बंधा हुआ था, मुझे चेक करना ही होगा।
राध्या, इतनी देर से तुम्हारे पैर पे इतनी टाइट रस्सी बंधी होने की वजह से तुम्हारे पैर में नील पड़ गया। मैंने क्रीम लगा दी है, ठीक हो जाना चाहिए। अब चलो तुम सो जाओ। आ जाओ आराम से। सो जाओ। थैंक यू प्रथम सर। घर के मसलों की वजह से पानी की बोतल ही भरना भूल गए। चलें जल्दी से पानी भर लेते हैं। इस बहाने उस राध्या को भी देख लेंगे कि वो अपनी सजा ठीक से पूरी कर भी रही है कि नहीं। राध्या! इस राध्या की इतनी हिम्मत कि पहले भोलेनाथ का त्रिशूल तोड़ा और फिर सजा से दबे पांव भाग गई। ठहर जाओ, इसको तो हम अभी बताते हैं। इस राध्या की अकल को तो हम अभी ठिकाने लगाते हैं। तो ये महारानी सुनहरे सपनों की दुनिया में खोई हुई है। देख अभी तेरे इन सुनहरे सपनों को डरावनी हकीकत में कैसे बदलते हैं। दादी, ये आप क्या करने चाह रही थी? प्रथम, तूने इसके लिए हमारा हाथ पकड़ा। इस नाकारा के लिए अपनी दादी को टोकेगा। दादी प्लीज शांत हो जाइए, राध्या सो रही है। वही तो प्रथम, वहां भोलेनाथ जी का त्रिशूल तोड़ के खुद यहाँ कंबल ताने आराम से सोने चली आई। इसकी नींद के रंग में भंग तो कैसे मिलाते देखो। दादी, दादी आप
तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे कहे को दरकिनार करके सजा छोड़ के खुद यहाँ कंबल ओढ़ के सोने आ रही है। नहीं राधा, दादी इसमें राधा की कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं राधा को यहाँ लेकर आया। दादी मैं जानता हूँ कि राधा से गलती हुई है और आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, लेकिन दादी इस गलती के लिए इतनी बड़ी और इतनी कठोर सजा देना सही है? बेटा, इसने हमारा ये भोलेनाथ जी का त्रिशूल तोड़ा है। दादी मैं जानता हूँ कि आपको बहुत दुख पहुंचा है, बुरा भी लगा है, लेकिन दादी आप खुद बताइए, राधे को सजा देने से क्या उसकी गलती सही हो जाएगी? नहीं ना। दादी आप चलिए, आराम कीजिए, कल ना हम पंडित जी से बात करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। चलिए। कैसे कैसे आराम करे बेटा? अब बताओ, भोलेनाथ जी ने हमें चुना, हमारे घर आए और हमने उनके साथ ये सुलूक किया। बेटा, जब तक हमारे भोलेनाथ कष्ट में, हम चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? दादी आपकी नींद के लिए ना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास। मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा, वैसे ही जैसे आप बचपन में मुझे सुनाती थी। चलो सोने चलो, आ जाओ। चल दादी। दादी को हमारी वजह से कितना दुख पहुंचा है। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम अपनी गलती सुधार पाते। क्या शकुंतला जी, आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हैं? भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल खंडित हो गया, वो भी यहाँ। पंडित जी, हम जानते हैं बहुत बड़ा अपशगुन हुआ है, लेकिन अब माफी के सिवा क्या ही कहें। हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। हमारी बहू इस जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं पाई। अगर आपकी बहू है, गैर जिम्मेदार है, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की जरूरत ही क्या थी? मना ही कर देती, ये बोल देती ना कि हमारे घर में कोई इस लायक नहीं है, हम आपको जिम्मेदारी तो नहीं देते। आज मंदिर में मूर्ति की स्थापना करनी है और आपने मूर्ति खंडित कर दी। अब आप ही बताइए कि मूर्ति की स्थापना कैसे करें? अब कहाँ है मूर्ति? मूर्ति यहाँ पर है पंडित जी। शकुंतला जी, कम से कम भगवान के नाम से मजाक करना तो बंद कीजिए। यहाँ कोई मस्करी नहीं चल रही है कि आप झूठ बोल रही हैं। हमने आप पे विश्वास किया, मूर्ति आप पे सौंपी और आप ही मंदिर की मूर्ति पर गलत नजर डाल रही थी। आप, हमने आप पर भरोसा किया, मूर्ति की जिम्मेदारी थी और आप उसी मूर्ति को गबन करने का विचार कर रही थी। झूठ कह रही थी कि ये मूर्ति खंडित हो गई है, जबकि ये मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित है। कहाँ टूटा है इसका त्रिशूल, देखिए। पंडित जी, दादी ने ना ही कोई झूठ बोला है और ना ही इनका कोई गलत इरादा है। दरअसल कल हमसे ही गलती से मूर्ति का त्रिशूल टूट गया था, पर हमने रात में ही उस त्रिशूल को वापस से जोड़ दिया। वो आज हम तुलसी मैया की सहायता से और भोलेनाथ के भस्म के सहारे अपने भोलेनाथ के इस त्रिशूल को जोड़ेंगे। हे तुलसी मैया, हम रात के इस पहर में आपसे मदद लेने आए हैं। अगर हमारी वजह से आपको कोई भी तकलीफ पहुंचे तो उसके लिए हम पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेते हैं। हमें माफ़ कर दीजिएगा।
राध्या, अपने मुट्ठी भर दिमाग को चलाने से पहले एक बार पूछ तो लेती किसी से कि खंडित मूर्ति को जोड़ा नहीं जा सकता है। पंडित जी, हम क्षमा चाहते हैं, हमारी ये बहू लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी है। अरे शकुंतला जी, अपनी बहू के लिए ऐसे अपशब्द बोलना आपको शोभा नहीं देता। यह भोलेनाथ की मूर्ति खंडित नहीं हुई थी, बल्कि भोलेनाथ का त्रिशूल खंडित हुआ है और आपकी बहू ने तुलसी की पावन मट्टी और भोलेनाथ के भस्म से उसे जोड़ दिया और इस पवित्र मिश्रण से ये त्रिशूल और भी पावन हो गया है। मूर्ति की प्राण स्थापना से पहले अगर मूर्ति के अंदर कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसकी मरम्मत करवा सकते हैं। अशुभ तो हुआ है, पर आपकी बहू ने श्रद्धा और आस्था से अपनी गलती को सुधार लिया है। सच कहूं तो आपकी बहू गृह लक्ष्मी है। और भोलेनाथ तो भोले हैं, अपने भक्त की भक्ति से वो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये मूर्ति आज ही मंदिर में स्थापित होगी। हर हर महादेव! हर हर महादेव! राध्या, तुमसे गलती तो हुई, पर हमें खुशी है इस बात से कि तुमने अपने परिवार की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मीटिंग का टाइम बताता हूँ आपको। हाँ, मैं थोड़ी देर बाद मैं आपको फोन करता हूँ। जी। क्या हुआ पापा? अहम बेटा, अपनी दिल्ली वाली डील जो रुकी हुई थी ना, उन्होंने मीटिंग फिक्स की है, मैनेजर ने मुझे बताया। और हो सकता है कि अहम ये डील पक्की भी हो जाए। इसका मतलब भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमें मिल गया। राध्या, तुम्हारे अति सुंदर मन की भक्ति से वो अति प्रसन्न होकर गए। पापा, मैं क्या सोच रहा था कि किसी अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट को बुक कर लेते हैं ताकि मीटिंग हम वहीं कर सके। हाँ पापा, मुझे लगता है कि हमें क्लाइंट्स को अपने घर में बुलाना चाहिए। हम उन्हें घर का खाना खिलाएंगे, घर की मिठाइयाँ खिलाएंगे, तो हो सकता है अच्छा इंप्रेशन पड़े। हाँ, वो मैनेजर ने बताया था कि उनकी पूरी फैमिली कानपुर में आई हुई है। पर पापा, मुझे नहीं लग रहा कि हम घर पे उनको वो प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर, वो माहौल दे पाएंगे। नहीं भैया, जितना मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, वो बहुत ही ट्रेडिशनल और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और वो प्रोफेशनल की जगह पर्सनल रिलेशन बनाने में बिलीव करते हैं, बिल्कुल हम लोगों की तरह। तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें घर पे ही बुलाना चाहिए। अगर घर पे क्लाइंट्स आए तो मुझे एक और मौका मिल जाएगा इस फुटबॉल को सबके सामने इसकी औकात दिखाने का। आई थिंक अंकल प्रथम इज राइट, हमें घर पे ही पार्टी प्लान करनी चाहिए। और आप बच्चों के बारे में भी बता रहे थे ना, तो क्यों ना हम घर पे ही एक क्यूट सा डेकोरेशन करें। हाँ, और बच्चों के मनोरंजन के लिए ना हम खाने के छोटे छोटे स्टॉल लगा देंगे, जिससे उन्हें ये ना लगे कि वो किसी मीटिंग में आए हुए हैं। ये आइडिया अच्छा है। तो हम मेहमान नवाजी की शुरुआत करते हैं। एकता, ज्योति भाभी, चलिए मेन्यू तैयार करते हैं। अब हम भी डेकोरेशन देख लेते हैं। एक जिम्मेदारी से हटती नहीं हूँ कि दूसरी जिम्मेदारी सर पर आ जाती है।
भैया आप ना ये बलून्स के फ्लावर बना के यहाँ पे लगा दीजिएगा और यहाँ पे ना अच्छे से सजावट कर दीजिएगा। हम और लाइट्स लेकर आते हैं। ये लो, तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हो गया है, बाकी का मैं संभाल लूंगी। देखना राधिया, कैसे मैं उन क्लाइंट्स के सामने तुम्हारा तमाशा बनाती हूँ। यहाँ राधिया इन बलून्स को फुलाएगी और इस पाउडर की वजह से उन क्लाइंट्स के सामने राधिया की इज्जत का फालूदा हो जाएगा। निहारिका मैम, अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।